मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव व पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी का बयान, देश और प्रदेश में कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने में नाकाम। सत्ता में रहते हुए सीएम की कुर्सी और विपक्ष में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए लड़ते हैं कांग्रेसी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव व पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ईमानदारी के आगे विपक्ष बेबस और लाचार है। कृष्ण बेदी ने अपने शाहबाद स्थित आवास पर आमजन की समस्याओं को सुना। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में बेदी ने कांग्रेस और किसान नेताओं पर तीखे तंज कसे। बेदी ने कहा कि देश पर दशकों राज करने वाली कांग्रेस मोदी और मनोहर की नीतियों के आगे लाचार बेबस है। कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस अब टुकड़ों में बटी है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेसी सीएम की कुर्सी के लिए लड़ते हैं और विपक्ष में रहते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए इनमें लड़ाई होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने में नाकाम है। बेदी ने सीएम को पाकिस्तानी कहने वाले किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी को भी आईना दिखाया। लगभग 7 साल पहले देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुशासन, कांग्रेस की कुनीतियाँ, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और मनोहर लाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार की लगाम लगाने का काम किया। आज ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, ऑनलाइन हमारे टेंडर, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, सारी सिस्टम को हमने ऑनलाइन लेके आए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार को हमने कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको सामने एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ओल्ड एज पेंशन थी, हमारी विडो बहनों के लिए पेंशन थी, दिव्यांग भाइयों के लिए पेंशन थी, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ करता था। जब से हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा डालना शुरू किया, आज एक पैसा भी कोई कर्मचारी पेंशन से खा नहीं सकता। ये कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी एक माइलस्टोन माननीय मनोहर लाल जी ने तय किया है, जिसकी कोई सानी नहीं। आज दूसरे प्रांतों के मुख्यमंत्री और केंद्र की सरकार माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर इन पॉलिसियों को अडॉप्ट कर रही है। आज टीचर ट्रांसफर पॉलिसी, पूरे देश के अंदर लोग हमारी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो भर्ती सिस्टम के अंदर हमने ऑन मेरिट भर्ती शुरू करने की शुरुआत की, उसका भी कोई पूरे देश के अंदर जोड़ नहीं है। आज पूरे प्रांतों के अंदर, पूरे देश के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ पे लोग उस बात की चर्चा करते हैं। और किसान हित के लिए सबसे बड़े काम करने वाले हरियाणा सरकार है। आज लगभग 18 से 19 फसलें हम MSP खरीद रहे। हमने सब्जियों को भावांतर भरपाई योजना में लाकर किसान को समृद्ध करने का काम किया। आज सूरजमुखी चाहे हमारी है, चाहे सरसों है, चाहे चना है, चाहे तोड़िया है, इसी प्रकार से गेहूँ, जीरी के अलावा हमने बहुत सी फसलों MSP पे करने का काम किया। और जब से किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आना शुरू हुआ है, उससे किसान को एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं किसानों से बात करता हूँ तो किसान कहते थे ज़िंदगी के अंदर कभी भी मई महीने के अंदर हमारा आड़ती के साथ बैठ के हिसाब किताब नहीं हुआ करता था। आड़ती फसल बेचने के बाद अप्रैल में फसल बेच जाते थे, जून जुलाई में कहते थे आज हिसाब कर ले, फिर बीच में हिसाब करने जाते थे, यार अभी तो टाइम ही नहीं है, सारे खाते पर पेंडिंग पड़े हैं, जो खर्चे वास्ते 10-20 हज़ार रुपये ले जा। और मित्रों, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, आज किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा अप्रैल के महीने में आ गया, जो उसकी समृद्धि और उन्नति के अंदर बहुत बड़ा काम करेगा। किसान नेता मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बता रहे हैं जी, क्या कहेंगे? वो कोई लाइबल आदमी तो है नहीं, ना कोई जिम्मेवारी है, कोई कुछ भी बोले। यदि कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा, और यदि कोई कहने के लिए कोई बात कह रहा है तो कहने तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री जी के खून में भारत माता, उनके खून के अंदर भारत का प्रेम, ये सब कुछ अपने कारोबार उनके पूर्वज छोड़ के आए हैं। उनको भारत माता से प्यार था तभी आए ना जी। सर, कांग्रेस में गुटबाजी खुल के सामने आ गई है, इसलिए तो उनके कहने से, पाकिस्तानी कहने से या कुछ भी कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो भारत माता का सच्चा सपूत है। आज भारत माता उनके अंग अंग में समाई हुई है, और वो देश और प्रदेश की उन्नति और तरक्की के लिए 24 घंटे उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। केवल देश प्रेम के लिए वो व्यक्तिगत तौर पर काम करने में लगे हुए हैं, और ऐसी टीम वर्क आज तक पहले किसी मुख्यमंत्री की
नहीं रही है, ना कोई ऐसी ईमानदारी की छाप किसी मुख्यमंत्री की रही है। सर, कांग्रेस में गुटबाजी खुल के सामने आ गई है। विधायकों ने शैलजा के खिलाफ बगावत कर दी है, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग उठ गई है, क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी तो 55 साल की उम्र हो गई है, अब मुझे आपका पता नहीं है, बताओ कब कांग्रेस में गुटबाजी नहीं रही? सत्ता में होते हैं तब भी लड़ते हैं, तब ये मुख्यमंत्री कुर्सी लड़ते हैं, और सत्ता से बाहर होते हैं तो तब ये लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन की तरफ से उन्हें कई बार आश्वासन मिल चुका है, परंतु अब तक काम सिरे नहीं चढ़ा। लोगों का कहना है कि थानेसर नगर परिषद चेयरपर्सन उमा सुधा को भी समस्या से अवगत करवा चुके हैं, परंतु समाधान नहीं हुआ। पार्क में इकट्ठे हुए लोगों ने प्रशासन को 1 सप्ताह में पार्क को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया। लोगों का कहना है कि यहां सुबह शाम पार्क में उड़ने वाले आवारा पशुओं के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। आवारा पशु बुजुर्गों और बच्चों को तो निशाना बनाते ही हैं, वाहनों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण लोगों में प्रशासन के प्रति रोष। स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सुनिए जनता की जुबानी। समाज की सेवा करने के लिए तो सेवा भाव हुआ करता है, और ये लोग चौधरी लड़ाई लड़ते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि कौन से कांग्रेसी स्वाभिमान के साथ इन लोगों के साथ काम करते हैं, तो इसलिए ये लड़ाई अभी तो ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ रहे हैं। बना लिया G23 के तहत उन लोगों ने कांग्रेस से जाना ही जाना है, और उस प्रकार की वो रचनात्मक उन्होंने शुरुआत कर दी है, और वो अब दबाव बनाएंगे कि शैलजा को हटाओ। शैलजा हटेगी नहीं, भूपेंद्र हुड्डा स्वाभिमानी आदमी है, वो शैलजा के नीचे काम करेगा नहीं। कहाँ जा सकते हैं, क्या लगता है? कहाँ जा सकते हैं? जो कांग्रेस का पुरानी कल्चर है, जो उनके मुख्यमंत्री पुराने मुख्यमंत्रियों ने किया वो भी यही करेंगे, वो क्या